अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी हदीस पेश करना चाह रही थी जिसमें हम ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र सुबह और शाम कैसे करते थे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में अपना जिक्र करने का क्या तरीका बताया है। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 205 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अपने रब को सुबह शाम अपने जी में याद करो, गिड़गिड़ाते हुए और डरते हुए, ना कि ऊंची आवाज में, और गफलत करने वालों में मत हो जाना। और सूरत गाफिर की आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि सुबह शाम अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान करो। इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी ये रहनुमाई की है कि हमारी जुबान कभी अल्लाह के जिक्र से खाली ना रहे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना, कि ए अल्लाह तेरी कुदरत से हमने सुबह की, वाबिका अमसैना, और तेरी ही कुदरत से रात की, वाबिका नहया, और तेरी ही कुदरत से हम जी रहे हैं, वाबिका नमूतु, और तेरी ही कुदरत से हम मरेंगे, व इलैका नुशूर, और तेरी ही तरफ हम सबको लौट कर आना है। और हर शाम को ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैका नुशूर, ए अल्लाह तेरी ही कुदरत से हमने शाम की, तेरी ही कुदरत से हम जीते हैं, और तेरी ही कुदरत से हम मरेंगे, और तेरी ही तरफ हमें लौट कर आना है। ये दुआ आपको सुबह शाम की दुआओं में भी मिल जाएगी। कोशिश करें कि ये छोटी छोटी दुआएं हमें याद हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जुबान कभी आपके जिक्र से खाली ना रहे। कोई भी जिक्र हमेशा हमारी जुबान पर जारी रहना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए कि सारा वक्त इस्तगफार करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते रहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।